यस, गुड इवनिंग एवरीवन। लॉ का पेपर आप लोगों का खत्म हो गया है और अगला जो पेपर है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। प्रैक्टिकल पेपर को बड़े अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर में अगर आप एग्जामिशन स्कोर करते हैं या फिर एग्जामिशन से ज़्यादा 80 मार्क्स 90 मार्क्स स्कोर करते हैं तो ग्रुप निकालने में भी, रैंक लाने में भी या बोथ ग्रुप क्लियर करना उसके लिए भी बहुत ही आपको एक मदद मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में जो अकाउंट का पेपर का रिव्यू था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था और कमेंट बड़ा ही डिसरेस्पेक्टफुल था। वैसे तो अच्छे कमेंट हो तब भी मुझे अच्छा लगता है, बुरा कमेंट हो तो एक सीखने के लिए हो जाता है कि इंसान, चलो किसी बच्चे का कोई रिव्यू है तो। बट अगर आप डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट करते हो, वैसे वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ भी लिखी, बट किसी बच्चे ने थोड़ा तू तड़ाक के लैंग्वेज में लिखा ये बातें। कमेंट अगर हो सकता है तो मैं बोल दूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाए। और मैं एक दो बात ना बोलना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो में ये बोलते हो ना कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, नोट्स ग्रुप टू का दे, वहां से आएगा तो देखूंगा, एक बात बोलूं मैं आपको, मैंने ये पैसों से नहीं बेचता हूँ नोट्स। मैंने किसी भी बच्चे से 1 रुपया भी कभी मांगा है, चाहे नोट्स हो। देखो, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ ये सब चीजें ना। मेरा जो अर्निंग का प्रोफेशन है फिलहाल ये टीचिंग नहीं है, कहीं और से पैसे कमाता हूँ मैं, और बहुत डिसेंट कमाता हूँ जिससे मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। तो आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है। और जो टाइम मुझे मिलता है उस टाइम में मैं जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनको नोट्स की जरूरत है, बुक की जरूरत है, लेक्चर्स की जरूरत है, जितना हो सकता है टाइम निकाल के मैं वो चीजें उनको प्रोवाइड करता हूँ। बची बात, मार्केट में तो बहुत चीज अवेलेबल है, बहुत सारे लेक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप यही चीज देखो, यही चीज पढ़ो, है ना। आप बेस्ट से बेस्ट चीज पढ़ो, पैसे पे करके पढ़ो, जहां पे पैसे में चीजें मिल रही है वहां पे जाओ पढ़ो। फिलहाल मैं तो पैसे से आप लोगों को एक भी नोट्स नहीं देता, जो मेरे से बन पाता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता। और एक अच्छा संस्कार क्या कहता है ना कि आप ये सब कमेंट में मत लिखो। अगर आपके पास बहुत पैसे है ना, तो आप क्या काम करो कि जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको आपकी पैसों की जरूरत है, या फिर जो ऐसे लोग आपकी पैसों की इच्छा रखते हैं, उन पे ये पैसे खर्च करो। ठीक है। मेरे कमेंट बॉक्स में ये सब पैसों की बात मत लिखो। पैसों की बात लिख के ना मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं रखता आप लोगों से कि मैं आप लोगों से पैसे कमाऊं। मैं कमा रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मेरा सीए बना हुआ इतना दिन हो गया, मैं बैठा थोड़ी ना हूँ। तो ये सब कमेंट आप लोग प्लीज ना लिखें। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम की प्रिडिक्शन की बात करते हो, तो देखो इंसान जैसे सोचता है ना, हो सकता है 40% उसके थॉट अनुसार आए, 50% आए, 80% भी आए, हो सकता है बिल्कुल भी ना आए। ये तो कम्प्लीटली एक स्टैटिकल प्रिडिक्शन है। मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूँ, या फिर मैं कोई पेपर थोड़ी ना सेट किया हूँ कि मुझे पता होगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। पास्ट ईयर के बेसिस पे ये बस एक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप बोलते हो ना कि स्पेसिफिक क्वेश्चन बताओ, टॉपिक तो कोई भी बता सकता है। बहुत बड़ी सिलेबस है सीए की, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स है, चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक है। अगर कोई इंसान आपको टॉपिक भी बता रहा है ना कि ये वाली टॉपिक देख के जाओ, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आप लोग का काम बहुत छोटा हो जाता है। आप क्या चाहते हो, कुछ भी ना पढ़ो, ऐसे ही बस आपको डिग्री मिल जाए? मेहनत करनी पड़ेगी मेरी दोस्त, ये सीए की एग्जामिनेशन है, थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है। सिर्फ अभी की बात नहीं है, ग्रुप टू में भी पेपर खराब आ सकता है, लेंदी आ सकता है, फाइनल में बहुत भी खराब आ सकता है। यहाँ से फिल्टर होकर आप चले भी जाओगे कम पढ़ के, आपको फाइनल में पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े सीए की एग्जामिनेशन होने वाली नहीं है। ठीक। और दूसरी चीज, बोलने का थोड़ा लहजा, थोड़ा ढंग सीखा करो। क्या है ना कि तू तड़ाक करके बातें मत किया करो किसी से। आप अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल में कैसे जीते हो, अपनी सोसाइटी में कैसे जीते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अपने जान पहचान के लोगों के साथ कैसे बात करते हो, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एटलीस्ट अपनी जो कैरेक्टर है ना, एक अच्छा कैरेक्टर बनाओ। पता है तुमको विजय माल्या में और अनिल अंबानी में क्या सिमिलरिटीज है? दोनों जने आज के डेट में ना कंगाल हो चुके हैं, बट स्टिल दोनों में डिफरेंसेस क्या है पता है तुमको? दोनों में डिफरेंस है उनकी कैरेक्टर की। विजय माल्या को सब भगौड़ा बोलता है, चोर बोलता है, अय्यास बोलता है, पर ये सारे वर्ड अनिल अंबानी के लिए यूज नहीं करते, भले ही वो भी बर्बाद हो गया हो। तो इसीलिए अपनी ना कैरेक्टर बिल्ड करो। हम सीए, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत बाद में बनते हैं, पहले हमें ना एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छे से बात करने आना चाहिए लोगों से। जानवर और इंसान में क्या फर्क है कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, तौर तरीके से रहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ना, मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। आप एक प्रोफेशनल कोर्स में तो आ गए हो, पर प्रोफेशनल माइंडसेट नहीं है आपकी कि आपको कैसे बात करनी चाहिए। लास्ट में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अक्सर ना मैं ये सब चीज इग्नोर करता हूँ लाइफ में, मैं किसी की भी रिप्लाई नहीं देता अननेसेसरी चीजें, क्योंकि मेरे लिए सारे अनप्रोडक्टिव चीज में आते हैं। पर आपने पैसों की जिक्र करा ना, 10,000, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता 10,000 रुपया आपके लिए बड़ा रकम है या छोटा रकम है, पर फिलहाल के डेट में मेरे लिए बहुत ही छोटा रकम है। तो आप कृपया 10,000, 5,000, 50,000 ये मेरे पास ना लिखे तो ज्यादा बेहतर है।
पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, पढ़ चुके हो, अगर सीए बन चुके हो तो काम पे ध्यान दो अपना, ठीक है। और इंसान से कैसे बिहेव करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत सीखो इस चीज पे। चलो देखते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में आपको लास्ट के 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में किन किन चीजों को ध्यान देना है। देखो, एक तो सिंपल चीज आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे चैप्टर है ना जो बड़े सिंपल एंड स्कोरिंग है, यानी कि उस चैप्टर में बहुत कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लो तो चैप्टर खत्म है कंसेप्ट वाइज। अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उन चैप्टर को आपको विशेष रूप से फोकस करना है जिसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। दूसरा, कंसेप्ट बहुत कम है, क्योंकि लंबे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए हर एक कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। पर कुछ चैप्टर है जो कंसेप्ट ही कम है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन दो चार देख के भी जाओगे तो और कोई क्वेश्चन आएंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट शीट, एक सिंपल सा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, अगर अच्छे से आपको नॉलेज है कौन सा खर्चा किस हेड में जाएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, बजटरी हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस में चाहे फिफो से आए एवरेज से आए आप इजिली बना सकते हैं इस चीज को। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करूं तो फॉर्मेट है, छोटे मोटे एडजस्टमेंट है, आराम से आप कर सकते हैं। एंड जॉइंट एंड बाई, बाई में सिंपल सा एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के स्कैनर से आप देख सकते हैं। एंड जॉइंट प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चनमेंट करने का जो 5-6 तरीके हैं, एक बार रिवाइज कर लोगे तो अपॉर्चनमेंट पे जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से बन सकता है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो। 50 से 60 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, यानी कि फटाक से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको, ठीक। एक चीज हमेशा याद रखना, लास्ट के दिनों में ना रिटेन प्रैक्टिस मत किया करो ज्यादा। एक क्वेश्चन मन किया बना लिया, टाइम चला जाएगा मेरे दोस्त। अब मैक्सिमम क्या करो कि क्वेश्चन को रिवाइज करो देख के, कैलकुलेटर लिया, क्वेश्चन लिया, बैठा आंसर के साथ क्वेश्चन पढ़ा, अब अपने दिमाग में रिवीजन के अनुसार देखो क्या है, आपको कैसे बनाना है, प्रोसीजर टिक करो कि हाँ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटर पे कोई चीज कैलकुलेट करने का मन करे कर लो, जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो आप खुद भी कैलकुलेट करके निकालो, उतना आ रहा है बस, इतने से रिवाइज हो जाएगा। बैठ के बनाने की पूरी सॉल्यूशन कोई जरूरत नहीं है, वहां पे टाइम खत्म होगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पे क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन की वेराइटी है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मार्जिनल हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में एक ना एक छोटा मोटा ट्विस्ट एंड टर्न है। तो इन चैप्टर को तो और आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देख के जाने की जरूरत है। बैठ के बनाओगे टाइम चला जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1.5 दिन में पूरी चैप्टर पढ़ना है ना तो बैठ के बनाने से नहीं होगा, ठीक। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखना है विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन बस आपको टिक करना है, आगे बढ़ना है। इन चैप्टर्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख के जाओगे आपको बेनिफिट मिलेगा। रीड मैक्सिमम क्वेश्चन, अवॉइड रिपीटेटिव। जो क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के, आपको पता है कि इस वैरायटी के क्वेश्चन पीछे भी पढ़ के आओ, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। दूसरी चीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ना जरूरी है कि कुछ चैप्टर यहाँ से एक दो किया, फिर यहाँ से एक दो किया, क्योंकि होगा क्या ना, ये चैप्टर्स फटाफट थोड़े हो जाएंगे, पर ये जो चैप्टर्स है ना ये है तो आसान पर टाइम टेकिंग है। तो ऐसा ना हो कि सारा मोनोटोनियस चैप्टर या लंबे लंबे चैप्टर जिसमें बहुत क्वेश्चन देखने एंड में बच जाए और आप वहां पे पैनिक हो जाओ। तो कुछ ऊपर के चैप्टर, कुछ नीचे के चैप्टर आपको कंबाइन करके पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो दो चैप्टर है ये सबसे लास्ट में आप पढ़ सकते हो। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, फट से हो जाएगा, एक आध फॉर्मूला देखना है, बैच कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन देखना है, हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये इसलिए, जो बच्चा जर्नल देख लिया फटाक से, लेजर का फॉर्मेट देख लिया फटाक से ना, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन आपके ब्रेन में अगर पता हो, याद हो फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आप आराम से उस जर्नल लेजर के बेसिस पे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है 10 नंबर के क्वेश्चन में आप 8 नंबर लेके आओ, अगर आपकी रिवीजन अच्छे से ना हो पाई तो, लेकिन आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, और हाँ, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ना, कुछ एक दो चैप्टर यहाँ से किया, फिर एक दो चैप्टर ऐसे किया जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले। अगर मैं कॉस्टिंग की थ्योरी की बात करूं तो आपको थ्योरी ना अगले दिन रिवाइज करना चाहिए। जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन है मॉर्निंग में भी उठ के 4-5 घंटे तो पढ़ोगे, तो क्या करना, आराम से थ्योरी का पास्ट ईयर का क्वेश्चन बुक लेना और एक बार थ्योरी का लेक्चर चला लेना। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है थ्योरी का रिवीजन लेक्चर, हो सकता है 2 घंटे के आसपास का हो, थोड़ा फास्ट में आपको देखना है उसको, कंप्लीट स्लो नॉर्मल स्पीड में देखने की जरूरत नहीं, 1.5 में आप देख सकते हैं। तो उसको जब आप प्ले करोगे ना 1.5 में, तो आपको 1-1.25 घंटे में काम चल जाएगा, है ना। तो 1-1.25 घंटे में एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैक्सिमम 95% क्वेश्चन उसमें रिवाइज करवाया है, और छोटे मोटे इधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं, लगभग पास्ट ईयर ही क्वेश्चन हमने उसमें पढ़े हैं। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते रहोगे, साथ में चैप्टर, जो जो चैप्टर रिवाइज किया पास्ट ईयर क्वेश्चन देखा, तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की रिवीजन, प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो पढ़ा आपने, और थ्योरेटिकल का अलग से रिवीजन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से कंसेप्ट इतना जरूर आ जाएगा उस चैप्टर से कि उस चैप्टर से जो थ्योरी क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ थ्योरी क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा, ठीक है।
पास्ट ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। देखो, बुक में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें पता होता है कभी आया नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चन जो कभी आ नहीं पाएगा, 2 नंबर का वेटेज रखता है, वो 5 नंबर में थोड़ी ना पूछेगा इंस्टीट्यूट, और वो पूछेगा भी तो आप आराम से बना लोगे। तो उस क्वेश्चन को बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। जो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बहुत ही बेसिक इलिस्ट्रेशन है या आए तो आपसे बन जाएगा, उसमें भी टाइम वेस्ट मत करना। और एक आध क्वेश्चन होते हैं ना बहुत गंदे वाले, उसको लेकर लास्ट वाले दिन मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा सो अलग, टेंशन में चले जाओगे सो अलग, और लॉजिक याद नहीं आई कि टीचर ने कैसे पढ़ाया था। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन सब है ना, जो पास्ट ईयर में आते हैं, जो मेन मॉड्यूल पे क्वेश्चन है कि कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन है, जो रिपीटेटिव इन नेचर है कि पास्ट में ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन को आपको ज्यादा देखना है। ठीक है, हो सकता है तो आपके पास पास्ट ईयर इंस्टीट्यूट की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, स्कैनर से भी देख सकते हैं। किसी एक मटेरियल से सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, किसी भी टीचर के मटेरियल से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ो, पर किसी एक ही मटेरियल का क्वेश्चन देख के जाना। जैसे अगर आप मान लो मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपने ओवरहेड चैप्टर रिवाइज किया, अब जिस भी टीचर से आपने पढ़ा पहले उनका ओवरहेड का सारा क्वेश्चन देखा, किसी और टीचर का बुक है उस सारा क्वेश्चन देखा उनका ओवरहेड का। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेटिव होती है, कोई एक्स वाई जेड से शुरू करता है तो कोई एबीसी से शुरू करता है क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत हेडिंग चेंज करके। तो रिपीटेटिव आपको इसमें टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा। नॉलेज के लिए एग्जाम से पहले पढ़ना होता है, और एग्जाम के लिए एग्जाम वाले ड्यूरेशन में पढ़ना होता है। और एग्जाम के लिए कैसे पढ़ा जाता है, एक ही बुक का जितने क्वेश्चन है उसको कोशिश करो ओवरऑल थ्रू आउट देख के जाने का। ठीक, तो थ्योरी क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा, थ्योरी लेक्चर आपको देखना है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन स्कैन कर लेना है। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं है तो प्रीवियस जो अपना कॉस्ट का प्रैक्टिस मैनुअल है, उन चैप्टर में पहले क्वेश्चन होते थे थ्योरी के, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां से आ रहे होते थे। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें जो फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। और कुछ है जो सिंपल छोटे छोटे कंसेप्ट है और पूरी चैप्टर कवर्ड है उसमें, तो आपको कोशिश करना है कि इनको तो करके जाना ही है, इनके साथ इनको कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूले वाले में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम भी क्वेश्चन देखो, जैसे कॉस्ट शीट है, 3-4 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ध्यान दे दोगे तो याद हो जाएगा आपको कॉस्ट शीट को। तो ऐसे आपको अपनी स्टडी को प्लान करके पढ़ना है, एंड मोटिवेटेड रहना, पीछे कैसा गया उसको भूल जाओ, है ना। हो सकता है आपके फ्रेंड के आपसे ज्यादा बेहतर गया हो, बट स्टिल आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एक आध पेपर में ऐसा हो जाता है। जैसे मेरे भी एक फ्रेंड का मेरे से बहुत अच्छा गया था, मुझे लगा कि मेरा बहुत खराब चला गया है, बट एट द एंड जब रिजल्ट आया तो मेरी अच्छे मार्क्स आए थे उस फ्रेंड की तुलना में। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पेपर चेक तो कोई और करता है ना, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर जैसा भी है अगले पेपर पे ध्यान दो, बल्कि कोशिश करो कि अगला पेपर बेहतर जाएगा तो पिछले पेपर में जो डिफिशियंसी थी मार्क्स की वो कवर हो जाएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से अगले पेपर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान दो और अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखो, बेहतर जाएगा पेपर। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, मिलते हैं आप लोगों से पेपर के रिव्यू वाले वीडियोज में।